मोदी जी के परम मित्र अडानी की पोल पट्टी खुल गई है। पहले तो उनकी ठगी के सिर्फ देश में ही चर्चा हो रही थी, लेकिन अब विदेश में भी अडानी ने देश का नाम रोशन कर दिया है। दरअसल न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट में सुनवाई हुई है। इसमें अडानी समेत 8 लोगों पर अरबों की धोखाधड़ी और रिश्वत के आरोप लगे हैं। आरोप है कि अडानी ने भारत में सोलर एनर्जी से जुड़ा कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को 265 मिलियन यानी करीब 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत दी है और इस प्रोजेक्ट में अमेरिका के इन्वेस्टर्स का पैसा लगा था। अमेरिकी कानून के तहत उस पैसे को रिश्वत में देना अपराध है, इसीलिए ये मामला अमेरिका में दर्ज हुआ। ये पूरा मामला अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और एक दूसरे फर्म से जुड़ा हुआ है। इसमें अडानी के अलावा 7 और लोग शामिल हैं, जिसमें से एक गौतम अडानी का भतीजा सागर अडानी भी है। इनके अलावा इस धोखाधड़ी में विनीत एस जैन, रंजीत गुप्ता, साइरिल कैबिनेस, सौरभ अग्रवाल, दीपक मल्होत्रा और रूपेश अग्रवाल भी शामिल हैं। अब गौतम अडानी और सागर अडानी दोनों के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ है। ऐसे में अडानी को कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। आरोप ये भी है कि अडानी ने रिश्वत के इन पैसों को जुटाने के लिए अमेरिकी, विदेशी निवेशकों और बैंकों से झूठ बोला। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस प्रोजेक्ट के जरिए अडानी आने वाले 20 सालों में $2 बिलियन यानी करीब 16,881 करोड़ रुपए कमा लेते। यही वजह है कि अडानी ने 20 बिलियन का ख्वाब देख 2200 करोड़ रुपए खाली घूस देने में खर्च कर दिए। आरोपों के मुताबिक अडानी ने धोखाधड़ी और घूसखोरी को छुपाने के लिए कई साजिशें भी की है। ग्रैंड ज्यूरी, FBI और US सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन यानी SEC की जांच रोकने के लिए साइरिस कैबिनेस, सौरभ अग्रवाल, दीपक मल्होत्रा और रूपेश अग्रवाल ने साजिश रची। इन चारों ने स्कीम से जुड़े ईमेल, मैसेज और एनालिसिस भी मिटा दिए। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब अडानी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। इसके पहले भी कई बार उन पर इस तरह के आरोप लग चुके हैं। अडानी समूह पर पिछले साल ही हिंडनबर्ग नाम की अमेरिकी कंपनी ने धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। हिंडनबर्ग ने यह भी खुलासा किया था कि अडानी ने अपने शेयरों की कीमतों में हेर-फेर कर धोखाधड़ी से लाखों करोड़ों रुपए कमाए, लेकिन अडानी ग्रुप ने उन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था। हालांकि इसके बाद भी अडानी ग्रुप के शेयर्स में भारी गिरावट देखी गई थी। इस बार भी गिरफ्तारी की वारंट जारी होने के बाद अडानी ग्रुप के शेयर्स में गिरावट देखी गई है। मार्केट ओपन होने के साथ ही अडानी ग्रुप के सभी 10 शेयर गिर गए हैं। अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस के शेयर में 20% की गिरावट हुई है, जबकि अडानी ग्रीन एनर्जी के शेयर में 17.32% की गिरावट हुई है। अडानी के घोटालों पर देश में अक्सर शांति छा जाती है। कहीं भी मीडिया में इन रिपोर्टों को नहीं चलाया जाता। ऐसा लगता है जैसे अडानी को बचाने के लिए मोदी सरकार सारे उपाय लगा देती है, लेकिन कांग्रेस हर बार इसे लेकर आवाज उठाती है। इस बार भी पार्टी ने अडानी पर लगे इन आरोपों की ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी JPC से जांच कराने की मांग की है, लेकिन बीजेपी और मोदी सरकार हर बार की तरह इस बार भी अडानी को बचाने में लगे हुए हैं। वो पहले भी ऐसा करते रहे हैं और अभी भी वही कर रहे हैं। इधर अडानी पर आरोप लगे हैं और अभी तक अडानी की तरफ से इस पूरे मामले पर किसी तरह की सफाई नहीं आई है, लेकिन बीजेपी ने अडानी की तरफ से सफाई देनी शुरू कर दी है। बीजेपी IT सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने अडानी का बचाव करते हुए कहा कि जब तक कोई आरोप साबित नहीं होता तब तक व्यक्ति को बेकसूर माना जाता है। अब सवाल उठ रहा है कि अडानी पर आरोप लगने से बीजेपी क्यों तिलमिलाई है? कहीं कांग्रेस की कही बात सही तो नहीं? कांग्रेस ने सुबह ही कह दिया था कि अगर अडानी की जांच होगी तो हर कड़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ेगी।